हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। आशा रखता हूँ कि सब आनंद होंगे, क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा उपस्थिति होती है हम क्या करते हैं, आनंदित होते हैं। क्योंकि घर में तो सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब हम खुदा के घर आते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। पिछले सप्ताह आप लोगों को सिखाया था कि सामने वालों को क्या बोलना है, कहिए, दिल से बोल रहे हैं कि नहीं। देखो, घर में मैंने पिछले सप्ताह में बताया था, घर में आप जब जाते हैं कोई आपको बैठकर बोलता है कि आप आशीषित रहो, यदि हम कलेश आते हैं तो हमें एक दूसरे को क्या देना है, ब्लेसिंग करना है, तब हम परमेश्वर में क्या हो सके, हम भी बढ़ेंगे, सामने बढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आशीष से हम सब के जीवन में बढ़कर है। अब्राहम को क्या कहा खुदावन ने, तू जिसे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, तू जिसे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने सर्वदा हमें एक चीज सिखाता है कि सर्वदा हमारे हाथ आशीष के लिए उठे, मगर श्राप के लिए नहीं। क्योंकि खुदा ने हमें कभी श्राप के विषय में बताया नहीं है, वो सर्वदा अपने लोगों को ब्लेसिंग के बारे में, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीष का परमेश्वर है। अभी चाहता है कि जितने लोग हैं वो भी आशीष हो। हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ देर प्रभु का वचन को सुनेंगे, लेकिन हम यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे। सब कौन क्या पहना सबको पता चल गया होगा, है ना, कलर पता चल गया होगा, लेकिन ध्यान हम एक चीज पर रखेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन सुनना कलेशियों में जरूरी है। इन दिनों में कुछ गायब नहीं होता है। इन दिनों में जो चीज को आप बोए रहेंगे ना, वे चीजें गायब होते हैं। इन दिनों में आप देखिएगा विश्वासियों के मध्य में हम क्रोध, परेशानियां, चिल्लाहट सब बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बताए, एक कुआं में आप सर्वदा पानी लेते रहेंगे, अचानक पानी लेने गए, कुआं सूख गया। सूखने का सिर्फ एक कारण है, जो नीचे का जो स्रोता है ना वो बंद हो गया। स्रोता समझते हैं ना, जहाँ से पानी उभरता है। एक विश्वासी का जीवन भी वही है, जिस वचन के द्वारा हमें नम्रता, शांति, धीरज, संयम, प्रेम आता है। वे वचन जब हम में रहता है तो हमारा जीवन में मेल मिलाप प्रेम रहता है। वही चीज खत्म हो जाएगा, हम ऑटोमेटिक क्रोध बन जाएंगे, ऑटोमेटिक अपने लोगों को पसंद नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर को सुनना, परमेश्वर को देखना क्या है, सबसे बड़ी बात है। उसे जानना होकर सबसे बड़ी बात है। हम विश्वास करते हैं कि हम कल से चिंता नहीं करेंगे, है ना, हम कल से चिंता नहीं करेंगे, है ना, लेकिन कलेशिया के बाहर जाने से अभी कोई फोन आ जाएंगे तो चिंता करते करते समोसा हो, जलेबी हो, नाश्ता हो, हम नहीं खाएंगे। क्योंकि चिंता क्या होता है, हम इंडिया में रहते हैं, हमारे माता पिता जब छोटे रहते हैं, हम जब बड़े होते हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा से ज़्यादा ये बातें लड़कों के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने भी सुना है। हम थोड़े बड़े होते हैं ना, हम कितना खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं। हमारे इंडिया के माता पिता जैसे बड़े हो जाएंगे, बच्चों को क्या पता है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। मतलब चिंता हमें कौन दे रहा है, माता पिता ही कहते लो, तुम जोर जबरदस्ती चिंता लो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी सारी चिंता मुझे दो, लेकिन हमारे माता पिता कहते तुम चिंता लेकर बैठो, चिंता ले जा, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। खुदा का कलाम कहते हैं कि चिंता करके हम क्या करेंगे, ना अपना काला बाल को सफेद कर पाएंगे, ना सफेद बाल को। इसलिए अपनी सारी चिंता उसको दे दो। क्यों, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। परमेश्वर जानता है, याद रखिएगा, कलाम जितने लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर जानता है कि मनुष्य के लिए हद से ज्यादा भी करो, मनुष्य अपनी चिंता परेशानियों से पीछे नहीं हटेगा। वे अपनी समस्याओं में उलझे रहेंगे और उसी में ही बने रहेंगे। इसलिए अपनी सारी टेंशन, सारी चिंता खुदा को दो। हम जब प्रार्थना कर उठते हैं, हमारे सच में एक मन में एक अलग शांति होती है, क्योंकि हमारा बोझ जो होता है खुदा अपने हाथों में लेता है, तो हमें क्या करता है, खाली करता है, खाली करता है। इसीलिए अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में रखो। मैंने 2 बार ये चीजों को बोल चुका है। स्वर्ग में 2 सिंहासन हैं, है कि नहीं? परमेश्वर का प्रतिरूप क्या है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। बाइबल कहता है कि तेरी एक परमेश्वर, ठीक है, लेकिन स्वर्ग में 2 सिंहासन क्यों है, मैंने बताया भी था। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सिंहासन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन है, लेकिन पवित्र आत्मा का कोई सिंहासन नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का सिंहासन हमारा हृदय है। उसीलिए प्रकाशित 3:20 में लिखा गया है कि मैं तुम्हारे हृदय में ही खड़ा हूँ,
जब तू सिंहासन को खाली करेगा, अपने हृदय को खाली करेगा, तब मैं निवास में आऊंगा, तब मैं बैठूंगा। पुराने नियम में पढ़िएगा, खुदावन बार बार एक ही कलाम में बार बार चीजों को दोहराता है कि वेदी की मरम्मत करो। वेदी क्या है? मनुष्य का हृदय। परमेश्वर को आप जब बलिदान चढ़ाएंगे, हृदय से नहीं चढ़ाएंगे, वेदी जब ठीक नहीं रहेगा, हृदय की वेदी, आपका बलिदान ग्रहण नहीं किया जाएगा। उसने वेदी की मरम्मत करो और वेदी को ठीक करो, तब परमेश्वर के निकट में आप जब बलिदान चढ़ाएंगे तो प्रभु के निकट में आएंगे। इसीलिए परमेश्वर के लिए अपने आप को प्रभु को रखो। आजकल मसीह लोग और एक चीज पर भी मन विश्वास करने लगे। मैं सुनता हूँ, मुझे याद आ जाता है नसीब पर। पता नहीं नसीब में क्या लिखा है। मतलब लोग यीशु पर विश्वास छोड़कर नसीब पर विश्वास करते हैं। किस्मत में जो लिखा रहेगा वही है। अरे किस्मत बनाने वाला तो कोई और है, उस पर भरोसा करो। किस्मत पर नहीं, यीशु ने क्या लिखा है वही होगा। हालेलुया। आप यदि परमेश्वर की बातों को सुनेंगे तो आप परमेश्वर के निकट में बढ़ पाएंगे। कितने लोग हैं जो अपने दिल की सुनते हैं, क्या कोई हाथ नहीं उठाएंगे? बोलिए, सुनना सीखना है ना, सीखना है कि नहीं आप लोगों को? है ना कि हाँ, जो मेरा मन करता है मैं वही करूँगा, है ना। कभी कभी मैं करता हूँ, मैं परमेश्वर के सामने ईमानदार बनूंगा, चोर नहीं बनूंगा। कभी कभी मैं भी करता हूँ, मुझे देखकर सब उठाएगा धीरे धीरे। पास्टर गांधी में जाएगा तो सब क्यों ना जाए। कई बार हम बचपन से सुन कर आते हैं, जो तुम्हारा दिल कहे ना वही करना है ना। बाइबल डिक्लेयर में लिखा है, डिक्लेयर में पुराना नियम में लिखा है, शरीर से भी ज्यादा बीमारी हमारा हृदय है। क्या लिखा है? हृदय तो अशुद्ध रोग से क्या है, भरा पड़ा है। उसका इलाज कौन करेगा? हृदय की ना सुने। जब हृदय की सुनेंगे तो गड्ढे में गिरने की तरह कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी हृदय से मुझे लगता है कि मैं ये मोबाइल फेंक कर किसको मारूं। हृदय में है लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं यहाँ से दौड़ कर भाग जाऊँ, मन में है लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। हृदय आपको बहुत कुछ कहेगा। सुनिएगा मैं क्या कहता हूँ। आपके दिल से बहुत कुछ आवाज आएगा किसी के विरोध में, किसी के विषय में, लेकिन जब उनका सुनेंगे तो इनका सुनना बंद कर देंगे। आपको पता है जब 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 यूसुफ को गड्ढे में गिराया गया, वो गड्ढे से ऊपर से देखकर उसके हृदय में एक आवाज आता होगा, मुझे एक बार निकलने दे गड्ढे से, तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। पढ़े हैं यूसुफ के बारे में? भाइयों ने जब धकेल दिया, क्या कहा? मुझे एक बार निकलने दे, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। हृदय से जो आवाज आया वो हृदय का नहीं सुना, वो परमेश्वर का सुना। वो परमेश्वर का सुना बोलकर भी गड्ढे से निकालने के बावजूद भी प्रभु ने उसको कहाँ रखा है? मंत्री बनाया। आज हम प्रभु का सुनते नहीं है बोलकर हमारे लिए कुछ नहीं होता। हृदय का मत सुनिए, हृदय धोखा देता है। आप हृदय को सुनेंगे तो धोखा देंगे, लेकिन पवित्र आत्मा को भीतर आने दो। वे जब आपसे बात करना शुरू करेंगे तो आप कभी धोखे में नहीं पड़ेंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप उनकी सुने। आप बार बार मन की सुनेंगे, मन हम लोगों को नाश कर देगा। परमेश्वर को सुनना पसंद करें, तो परमेश्वर को सुनना पसंद करेंगे तब आपके लिए बड़ा आशीष आएगा। हम कितनी जगह भागते हैं, कितनी जगह थक जाते हैं, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि चलो हम इतने भागने के बावजूद थोड़ा बैठ कर प्रेयर करें। आज का मेरा टॉपिक भी प्रार्थना के विषय में भी है। थोड़ा बैठ कर प्रार्थना करें, थोड़ा बैठ कर हम थक कर दुआ करें। आपको पता है जब मूसा जंगल में था, जंगल में झाड़ी जल रही थी, है ना। मूसा दूर से देख रहा कि झाड़ी जल रही है लेकिन बुझ नहीं रही है। तो परमेश्वर ने मूसा से एक बात कहा कि हे मूसा, क्या करने के लिए बोला? अपने जूता को उतार। अभी जस्ट मैं यहाँ पर आऊंगा। जूता हम लोग कब पहनते हैं? जब बाहर जाते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर जूता पहनकर खड़ा रहूंगा। आप मेरे पाँव में जूता देखेंगे, मैं खोल नहीं रहा। सबको क्या लगेगा? मैं यहाँ पर बैठूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा? बाहर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पैर में क्या है? क्योंकि मैं जूता पहना तो बाहर जाऊंगा। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपनी जूती उतार, उसका मतलब बहुत बड़ा है। मूसा को कहा कि अपनी जूती उतार, मतलब तो यहाँ पर मेरे पास बैठ, मुझे सुन। मूसा ने जब जूता को उतारा, उसके पास बैठा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, तब परमेश्वर को सुन पाए। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे तब प्रभु को सुन पाएंगे। हम जगत की बातों को सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर को सुनना कोई पसंद नहीं करते हैं। आप परमेश्वर को सुनना पसंद कीजिए। जब आप उसको सुनना पसंद करेंगे तो आपके लिए बड़ा कार्य होगा।
हमारा इस समय का हम जितने मसीह लोगों का जो आत्मिक जीवन है ना, बहुत पीछे चला जा रहा है। सबसे दिन प्रतिदिन कम हो जाता है। क्या पता है? प्रार्थना लाइफ, प्रेयर लाइफ हमारा ठीक नहीं है। प्रेयर लाइफ ठीक है, हमारा प्रार्थना लाइफ ठीक है। जो लोग ईमानदार से जवाब देते प्रभु उसको बहुत ब्लेसिंग है। खुदा क्या कहता है? ईमानदार बनो। आज कैन ईमानदार बनता तो भगोड़ा बनता, परमेश्वर के निकट में रहता। आज आदम ईमानदार बनता, हवा ईमानदार बनता, क्या बगीचे से निकाला जाता? परमेश्वर अपने लोगों में ईमानदार ढूंढता है। यदि आप परमेश्वर के निकट में आते हैं तो ईमानदार बनिए। शैतान आपको कमजोरियों को जानता है कि आप किसमें कमजोर हैं। आप अपनी कमजोरियों को उससे ना दीजिए। परमेश्वर ने हमें क्या किया? अधीनता दिया है, परमेश्वर के अधीन में रहने के लिए। फिर वे अधिकार को हम पीछे छोड़ देते हैं। आप परमेश्वर के अधीन में रहिए। देखिए 3 चीजें हैं आप मसीह के निकट में रह पाएंगे। सबसे पहला परमेश्वर के वचनों को सुनना, दूसरा है प्रार्थना जीवन बने रहना, तीसरा है कलीसिया में जड़ पकड़कर सेवा करना। ये 3 चीज एक मसीहत के जीवन में होगा तो शैतान उसको हिलाएगा नहीं। शैतान डेली आपको हिलाता है लेकिन हम हिल जाते हैं क्योंकि हमारा इन 3 चीज हमारे मध्य में नहीं है और हम परमेश्वर के निकट में दूर चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें नींद लग रहा है आराम से कहिए आमीन। अरे प्रभु, प्रभु कहेगा देखो मेरे लोग जो स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं। आज का कलाम भी वही है, शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मिक के विषय में। शरीर क्या चाहता है, आत्मा क्या चाहता है। हमें इतनी आदत पड़ गई है शरीर के सुनते सुनते, शरीर जो बोलेगा वही होगा। हम कई लोग सुबह उठना हमें पसंद ही नहीं है, सुबह उठना पसंद नहीं है हमें। हम परमेश्वर को क्या समय देते हैं? सब लोग कलाम पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं। कभी कभी हम 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं, कभी कभी हम 5 चैप्टर पढ़ लेते हैं। हम क्या खुश, क्या देखो 5 पढ़ लिया, हम 5 पढ़ लिया, देखो बाइबल देखो मैं 5 पढ़ लिया। हम आनंदित होते, हम 5 पढ़ लिया। 5 पढ़ लिया, आपने पढ़ा, लेकिन क्या उसका सुना? हम पढ़ते हैं लेकिन जो आपसे कुछ कहना चाहता है उसको सुनो। जब लाजर और धनवान को जब न्याय का समय था, तब लाजर तब धनवान ने क्या कहे, प्रभु लाजर को भेज कि मेरे और भी भाई हैं, वे देखेंगे और तब वे तुझ पर विश्वास करेंगे। तब खुदा का वचन धनवान के पास क्या गया कि तू चिंता ना कर, उसके पास पुस्तकें हैं, उसके पास भविष्यवक्ताएं हैं, उसके पास परमेश्वर का वचन है। वे उनको पढ़ेंगे नहीं, एक छोटा सेंटेंस लिखा है, वे उनको सुनेंगे। शब्द आपका रहता है लेकिन बातें परमेश्वर करता है आपसे। यदि आप कलाम पढ़ते हैं तो परमेश्वर को सुनते हैं। आप ऐसा मत सोचो कि आज मुझे मत्ती 3 चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, आज मुझे घर का काम खत्म करके 2 चैप्टर खत्म करना। बाइबल खत्म करने के लिए बाइबल मत पढ़ो, परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु को पढ़ो कि उसकी लाइफ स्टाइल क्या, उसके जीवन क्या है। आप 3.5 साल उसको जान पाएंगे कि उसके लाइफ स्टाइल क्या है, यीशु मसीह क्या चाहता है। तो हम उन चीज़ों को जान नहीं पाते। हमारे लिए एक चीज़ है चंगाई, हमारे परिवार शांत रहे, हमारे बच्चे ठीक रहे, हमारे घर में पैसे की कमी ना हो, कुछ ना, इन चीज़ों में हम पड़े हैं। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे आत्मिक जीवन, हम परमेश्वर से कितना दूर हो जाते हैं। अब परमेश्वर से दूर होने के लिए आपको बुलाया नहीं गया है, अब परमेश्वर के नजदीक होने के लिए आपको बुलाया गया है। हम कितना परमेश्वर को सुनना पसंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आँख यहाँ है, आत्मा है तो जिंदा है, तो जिंदा है तो चलो प्रभु अनुग्रह करें, दया करें। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग चला गया ना, तो आप लोगों को जागरूक के लिए को गाना गाता है। हम परमेश्वर के कलाम को सुनने से पहले अपने आप को तैयार करें। कलाम ऐसे नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल होता है उन वचनों को सुनने के लिए। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से जब निकाला, सुनाई दे रहा है, तो लाओ बोलोगे शरीर फटेगा। क्योंकि हमें गाना, वर्शिप, गायन सब अच्छा लगता है। जो प्रीचिंग, जब वचन का समय आता है ऑटोमेटिक हमारा शरीर कहता है कि अब नहीं होगा, हमें अभी रेस्ट की जरूरत है।
लेकिन आप इस भोजन को नहीं खाएंगे तो आपका आत्मा जागरूक नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को, वहां से निकलने के बाद परमेश्वर ने उन्हें एक रास्ता दिखाया, जंगल का रास्ता। ठीक है, परमेश्वर को वो अच्छा लगा। कहीं केवल हम कहते हैं कि प्रभु ये मेरे जीवन में क्यों हुआ, प्रभु को भाया, प्रभु को जो अच्छा लगता है आपके लिए वही करें, क्योंकि हम ऊपर का देखते हैं, लेकिन खुदा कलाम कहता है वो भीतर का देखता है, वो आगे का देखता है। परमेश्वर को भाया कि ये लोगों को जंगल से लेकर जाने के लिए। जब जंगल से जाते रहे, लोग चिल्लाने लगे। इस्राएल मिस्र में 2-3 काम करते थे, मैंने बताया था। पहला काम, वे फिरौन के प्रति गुलाम का काम करते थे। दूसरा काम, वे लोग मांस मछली खाते थे। तीसरा काम, वे लोग शोक कर रहते थे, आलसी बन गए थे। वे लोग खुदा को नहीं जानते थे। जब उन लोगों को छुड़ाया गया, वे लोगों को इतनी आदत पड़ गई थी खाने पीने की, वे लोग वो मांसों, वे सारी चीजों को भूल नहीं पाए। उन लोगों ने कहा कि हमें खाना दे, खाना दे। तब मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दिया, तो परमेश्वर ने कहा उन्हें कि मैं डेली, सुनिएगा, मैं डेली आकाश से मन्ना बरसाऊंगा। सफेद कलर का वो भोजन हो, वो खाते साथ वो बटर, जानते हैं, बटर की तरह वो मुलायम रहता है। वे मुंह में देते साथ ही उसका टेस्ट एक अलग होता है। उन्हें कहा कि मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए भोजन दूंगा, तो प्रतिदिन बटोरता रहना। देखिए, हम बहुत मिस्टेक करते हैं परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए। उस समय इजराइल लोगों ने भी मिस्टेक किया था। तो परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था, मैं तुम्हें भोजन कब कब दूंगा, नहीं, कब कब दूंगा, डेली, कि एक दिन दूंगा। वे लोगों ने क्या किया, जब आकाश से जब भोजन गिरने लगा, वे लोग बटोरने लगे। अब खाया, कल के लिए रख दिया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, कल की चिंता कल है। खुदा का वचन कहता है ना, तुम्हें कहा गया कि आज बटोरो। वे लोग क्या किए, वे लोग कल के लिए रख दिए कि नहीं, कल भी हम खाएंगे। खाया, जब सुबह जब उस बर्तन को खोला, कीड़ा हो गया था। क्यों परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें डेली भोजन दूंगा? क्यों परमेश्वर चाहता है कि ये लोगों को डेली भोजन मिले? क्यों, कारण क्या है? अब सोचो कि कल मुझे कहीं जाना है, ठीक है, कल मुझे कहीं जाना है, आप लोग ऐसे समझ रहे हैं, कल मुझे कहीं जाना है, और जहां पर जाऊंगा तो मैं कल बहुत बिजी हो जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, कल का आज का पूरा प्रार्थना कर लूंगा, 3 चैप्टर भी पढ़ लूंगा, और कल मैं कुछ नहीं करूंगा, होगा? क्योंकि तो मैं आज ही प्रार्थना कर लिया कल का, तो मैं फिर कल क्यों करूं? इस्राएलियों को परमेश्वर से एक चीज चाहता था कि वे डेली परमेश्वर की अधीनता, परमेश्वर से जरूरतों के लिए उनके सामने खड़े रहे। इसलिए प्रभु ने कहा कि तो डेली मैं तुम्हें दूंगा। आज लोग क्या करते हैं, एक साथ सब चीजों को पाना चाहते हैं। तो प्रभु नहीं चाहता कि वे चीजों करें, प्रभु चाहता है कि डेली इन चीजों को हम कार्य करें। आइए आज के वचनों को हम निकालते हैं। हम निकालते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार 26 अध्याय, उनका 41 वचन। मैथ्यू, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहने का मतलब क्या है? आत्मा में जागते रहना। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। जागते रहने का मतलब है कि प्रार्थना में बने रहो, आत्मिक ठंडा ना पड़ो। आज मसीह लोग आत्मिक ठंडे पड़ चुके हैं, उसलिए वचनों को ज्यादा इतना बहुमूल्य नहीं देते हैं। खुदा का वचन कहता है कि जागते रहो का मतलब है कि ठंडा मत पड़ो। जागते रहने का मतलब है कि प्रार्थना जीवन में ठंड ना पड़ो। क्योंकि हम एक बार 2 बार प्रार्थना करने से हम उब जाते हैं। हम आप कितना दुआ करेंगे, जब देखो प्रार्थना 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 ही। आपको पता नहीं कि प्रार्थना में क्या हो सकता है। प्रार्थना में दीवार गिर गई है, प्रार्थना में दीवार बन गया है, प्रार्थना के द्वारा सूखी भूमि दिखाई दी है, प्रार्थना के द्वारा सड़ा हुआ शरीर ठीक हो गया है। ये प्रार्थना का नतीजा है, क्योंकि प्रार्थना आपके जीवन को क्या करता है, बदलता है। उसीलिए कहता है कि जागते रहो। जागते रहो का मतलब है कि प्रार्थना में ठंडा ना पड़ो और प्रार्थना करते रहो। क्योंकि जब आप प्रार्थना बने रहेंगे तो आपके जीवन में परीक्षा नहीं आएगी। फिर क्या लिखा है, वही वाला पढ़िए। प्रार्थना करते रहो हाँ, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ पर क्या लिखा है, परीक्षा आने वाला है, प्रार्थना करो। कि परीक्षा में ना पढ़ो तो प्रार्थना करो। परीक्षा में ना पड़ो इसलिए प्रार्थना करो। हमें प्रार्थना 24 घंटा हमें अगुवाई करता है कि हम परमेश्वर के साथ में अगुवाई है। मोबाइल का जब नेटवर्क चला जाने के बावजूद आप किसी को कॉल कर पाएंगे? क्यों?
प्रार्थना हमारा एक नेटवर्क है परमेश्वर के साथ संगति में जोड़ने के लिए। ये नेटवर्क आपका टूट जाएगा ना, आपका संबंध प्रभु के सामने नहीं जा पाएगा। ये ऐसा कॉलिंग है, ना आपको रिचार्ज करना पड़ता है, ना कुछ और करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? परमेश्वर को सुनना पड़ता है। उसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। शरीर हमेशा तैयार रहता है, तैयार रहता है शरीर, आत्मा तैयार रहता है, लेकिन शरीर क्या है? घर जाकर सब बेहोश। शरीर साथ नहीं देता। हम शरीर की इतनी आदत में पड़ चुका है कि हम कई बार शरीर कहता है कि नहीं आज मेरा पेट दर्द है, फास्टिंग ना रहो, हम नहीं रहते हैं। आज मुझे वहां नहीं जाना है, हम रेस्ट करेंगे। हम शरीर के इतनी अधीन पड़ गए हैं, उसीलिए शरीर हमें क्या करता है? ना परमेश्वर के काम करने देता है, ना कहीं और जाने देता है। यहीं पर सोकर पड़े रहो। यदि आप आत्मा के अधीन रहेंगे तो शरीर आत्मा के अधीन हो जाएगा, आत्मा शरीर के अधीन नहीं होगा। उसीलिए प्रार्थना जीवन परमेश्वर के निकट में आंसर बनाए रखता है। देर हो रहा है लेकिन फिक्र मत करो, क्योंकि देर में ही परमेश्वर का आंसर है। आप जब उन देर चीजों को जान नहीं पाएंगे तो परमेश्वर को कभी समझ नहीं पाएंगे। एक 18 वर्ष की कुबड़ी स्त्री प्रभु के पास आया। 18 वर्ष से कलेश आ रहा था लेकिन चंगा ही नहीं पाया। लेकिन जब खुदावन यीशु ने उस दिन प्रचार किया तो 18 वर्ष से खुदा ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से दूर हो गई। एक स्त्री को चंगाई पाने के लिए 18 साल लगा, एक आदमी को चंगाई पाने के लिए 38 साल लगा, एक स्त्री को चंगाई पाने के लिए 12 वर्ष लगा। दिन 18, 12, 38 और कई जगहों में कई काउंटिंग लिखा है। लोग कई सालों के बाद चंगाई होते हैं, लेकिन देर होता है, लेकिन क्या मिलता है? संपूर्ण चंगाई मिलता है। आपके जीवन, आपकी प्रार्थनाएं रुकी हुई है, लेकिन आप सोचोगे कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि अच्छा से ही सबसे बड़ी चीज है। अपने विश्वास के आधार पर रखो। विश्वास में जब बने रहेंगे, प्रार्थना जीवन में बने रहेंगे, तो आपके लिए सब कुछ खत्म नहीं होगा, बना रहेगा। एक नॉर्मल मछली किसी आदमी को खाता है या निगलता बड़ा मछली, उस इंसान उनके शरीर में पचने के लिए 18 से 19 घंटा लगता है। शरीर में पूरा गल जाए। तो बड़ा मछली किसी इंसान को निगलेगा 18 से 19 घंटा लगता है, उसके पेट में पूरा गल जाएगा। आप सोचो, एक नॉर्मल इंसान, सामर्थ नहीं, कुछ नहीं, 3 दिन तक किसी के पेट में पड़ा हुआ, ना उसके शरीर गला, ना उसे भूख लगी, कुछ नहीं, सिर्फ विश्वास और प्रार्थना के आधार पर। योना ने क्या किया? 3 दिन तक मछली के पेट में ही रहा, शरीर गला नहीं, भूख भी नहीं लगी, क्योंकि उन्हें प्रार्थना जीवन क्या किया? मजबूत किया। आप कहीं ठोकर खाते हैं, कहीं गिरते हैं, जीवन में कई समस्या आता है, निराश मत होइए। प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है, सीखिए। प्रभु इनके आपको जब किसी के द्वारा ठोकर भी मिलता है, किसी के द्वारा धोखा भी मिलता है, तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तूने मुझे सिखाया कुछ चीजों को, क्योंकि इसके द्वारा ही हम जान पाएंगे। यीशु कभी अपने भाइयों के विषय में जान नहीं पाता, यीशु कभी अपने परमेश्वर के विषय में जान नहीं पाता जब वे गड्ढे में नहीं गिरता। वे गड्ढे में गिरा, वे परमेश्वर की महिमा को जान पाया। आज जब तक हम कहीं नहीं गिरेंगे, परमेश्वर की महिमा को नहीं जान पाएंगे। दिले डालना, परमेश्वर के सम्मुख रहकर प्रार्थना करना है, तब हम परमेश्वर को जान पाएंगे। मैं सुबह जब दुआ कर रहा था परमेश्वर के सम्मुख में, तो प्रभु हम सब लोग दिन प्रतिदिन बीमार पड़ते जा रहे हैं। परमेश्वर का एक सुंदर वचन, जब मैं दुआ कर रहा था तो प्रभु का एक वचन आया कि कलेसिया शारीरिक बीमारी नहीं है, आज कलेसिया आत्मिक बीमारी है। हमारी कलेसिया सच में कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। यहाँ पर है, अभी यहाँ पर ऊपर से साफ चिपकली गिरे, ऐसा दौड़ेगा ट्रेन को फेल कर देगा। जिनका पाँव का एक प्रॉब्लम है वो भी भागेगा, जिनका हाथ का एक प्रॉब्लम है वो भी भागेगा। लेकिन हम जब आत्मिक बीमार पड़ते हैं ना, परमेश्वर को देखने, फिर से अपने चक्कर में आ जाए, जल्दी पढ़ेंगे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम परीक्षा में ना पड़ो।
आत्मा तो तैयार है आत्मिक सर्वदा तैयार रहता है, परंतु शरीर दुर्बल है। परंतु शरीर हमारा नहीं सुनता है। जब परमेश्वर ने अपने चेलों को कुछ काम देकर गया कि देखो मैं गस्तमनी बगीचे में जाकर प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ प्रार्थना करो। देखो सोना मत, जागरूक रहना। जब खुदा ने आंसुओं के साथ बहाकर प्रार्थना किया, तब वे रिटर्न जब गस्तमनी बगीचे से आया तो देखा कि चेले एक दूसरे के कंधे पर कंधा देकर सोकर कराठा मार रहे हैं। शरीर उनका साथ नहीं दिया। यीशु ने कहा कि देखो मेरा पकड़ने वाला आ गया, तुम अब सोते ही रहो। आज परमेश्वर चाहता है कि हम जागरूक नहीं रहेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मत्ती का 25 पढ़िएगा, वहां पर दूल्हा कब आया? सुबह 10 बजे, दोपहर को आया। बाइबल कहता है कि आधी रात को धूम मची। ये नहीं लिखा कि सुबह धूम मची बोलकर, आधी रात को धूम मची मतलब दुल्हन जागा हुआ था, वे जागरूक था, प्रार्थना कर रहा था कि यीशु मसीह जब आएगा हम जाएंगे। परीक्षा आने दो, कोई चिंता नहीं, लेकिन हम जागरूक रहेंगे। आप जब जागरूक रहेंगे ना, आपको परीक्षा से डर नहीं लगेगा। आप जब जागरूक रहेंगे ना, आपको परीक्षा से भयभीत नहीं लगेगा। आपका जीवन कैसा है? प्रभु के निकट में हमेशा मन की ना सुनो, प्रभु को सुनो। कई साल के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को एक संतान दिया और परमेश्वर ने कहा कि उसे भी बलि दे दो। अब्राहम को गुस्सा आया होगा कि क्या प्रभु तूने दिया है, फिर तूने कह रहा, लेकिन वो क्या कि अपने दिल की नहीं सुना। वो एक चीज सुना था, वो एक चीज कह रहा। पढ़िएगा, उसमें कलाम में लिखा है कि मैं जानता हूँ मैं उससे 2 टुकड़ा भी कर दूं, मेरे परमेश्वर में सामर्थ्य उससे जीवन देने में। हालेलुया। मैं जानता था आपको अपने परमेश्वर को जानना है। आप परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, समस्या से लड़ रहे हैं कि ये समस्या है, ये कर्ज है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन जो कर्ज मुक्त परमेश्वर आपके सामने खड़ा है, आप उसे नहीं देखते। हम समस्या को सबसे पहला ध्यान देते कि देखो इतना बड़ा समस्या। कई बार मैं कहता हूँ आप लोगों से, नीति वचन में लिखा गया है तुम्हारा मोह ही तुम्हारा सृजनहार है। डेली आप कहेंगे कि मेरे घर में शांतियां कभी कम नहीं होगी, शैतान आकर कहेगा कि तू राइट है, सही बोला, आप कभी कम ही नहीं करेंगे। डेली आप कहेंगे मैं कंगाल हूँ, तो कंगालपन में ही रहेंगे। डेली आप कहेंगे कि देखो वो बहन बढ़ जा रही है, मैं पीछे जा रहा, आप पीछे ही रहेंगे। डेली आप कहेंगे कि मैं आत्मिकता में उन्नति लेके नहीं आ रहा, तो आपके लिए वही होगा, क्योंकि तुम्हारा मोह ही तुम्हारा सृजनहार है। इसलिए अपने मुखों को चौकस रखो, चौकस रखो कि जिसके द्वारा परमेश्वर के सम्मुख में रह पाओ। पहले के भविष्यवक्ता लोग मुख को नहीं खोलते थे, क्योंकि परमेश्वर उनके मुखों के द्वारा क्या करता था? बातें करता था। वे जो कहता था वे वही होता था। कह दिया कि मेरे कहे बिना 3.5 साल महीना बरसेगा, कहकर एलिया गायब। ढूंढो उसको, ढूंढो उसको, ढूंढो। आज प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में वही आशीष रहे, आपकी प्रार्थना जीवन में बने रहे। हम कई बार धूप को देखकर नहीं आते हैं। मैं आज प्रार्थना कर प्रभु प्लीज बारिश ना आए, नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि सर आप नहीं आ पाएंगे, बारिश में डूब गए। कितना बहाना बनाते हैं। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आप उससे कहते प्रभु मुझे जाना है, कैसे जाना है मुझे नहीं पता, कि मुझे जाना है, आपके लिए जहीं से भी रास्ता खोल दीजिए। इस्राएली लोग के लिए काम नहीं किया, हम लोग का उसने कहा प्रभु हमें पार होना, कैसे पार हो गए? परमेश्वर ने कहा कि तो चुप रहे, मेरे काम को देखो। आज प्रभु चाहता है आपके जीवन में, आपके आत्मिक जीवन को सुनो, समस्या को ना देखो, बुरी चीजों को ना देखो, वचन को अपने जीवन में हृदय में रखो। जितने लोग कलाम को पढ़ते हैं ना, उन चीजों पर अमल करो। हम कुछ देर आगे कुछ वचन को पढ़े थे। कौन सा वचन को पढ़े थे? नया नियम में शुरुआत में कुलिस्सियों में वहां पर निकाले तो वहां पर एक वचन लिखा गया है। जल्दी जल्दी निकालेंगे। 9 बजे। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। देखिए जितने लोग दुआएं करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना, वे लोग क्या है? नए हैं कि पुराने हैं? नए हैं कि पुराने हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
सोए नहीं ना, खत्म कर दूंगा 10 मिनट में। दुनिया नहीं वचन सुनो। अभी बाइबल कहता है कि जितने लोग प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, उसके वचन में बने रहते हैं, वे क्या है, वो नया है। हम मसीह लोग कैसे हैं पता है? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सोचो कि परमेश्वर ने हमें एक जैकेट दिया, सोचो कि ये जैकेट मैं पहना हूँ, ठीक है। मैं कलेसिया में एक जैकेट है मेरा। ये जैकेट में धार्मिकता, पवित्रता, आत्मिकता, नम्रता, संयम सब कुछ है। कलेसिया में मैं पहना हुआ, मैं बैठा हूँ। पवित्र आत्मा की अगुवाई, वचन उचन सब कुछ उत्पन्न होता है। मैं मेल मिलाप का सब कुछ रखता हूँ। लेकिन जब दरवाजा खोला मैंने, जब मैं जा रहा था, ये जैकेट को मैंने इस दरवाजा में टांग दिया। अब जो 6 दिन है ना, मैं अपना जीवन जिया, लड़ाई झगड़े, हिस्सा, लोगों के बारे में बुराई करना, कलाम को ना पढ़ना, प्रार्थना जीवन ना जीना, लोगों से मेल मिलाप ना करना। फिर संडे आएगा, फिर ये जैकेट को निकाल कर फिर मैं पहन लूंगा, फिर संडे बैठ जाऊंगा। हमारा लाइफ ऐसा है। हम कितने लोग ईमानदार हैं? हम कितने लोग 6 दिन ऐसे चुप रहते हैं? बताइए। 6 दिन जैसे यहाँ अभी आज एक दिन तो बैठे साइलेंट डिसेंट होकर। याद रखिएगा, जो जीवन आप कलीसिया में जीते हैं वो जीवन बाहर भी जिए, तब आप खुदा के बेटे बेटा कहला पाएंगे। हम बाहर हमारा अलग है, चर्च में अलग है, नहीं हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हैं। परमेश्वर, आप पुराना नियम पढ़िए, वंडरफुल उनके दास लोग का विषय में कहता है। कभी आपने सोचा कि मेरा नाम भी कोई बुला कर कहेगा? आप सोचो, अभी अचानक स्वर्ग में बात होता है, शैतान को कहेगा कि है शैतान, तूने मेरी बेटी बिट्टी को देखा है, उनके जीवन को देखा है, गलगच्छिया में कैसे चाल चलन वो चल रहा है। मेरी बेटी खुश होगी कि? सच बताइए, स्वर्ग में यदि किसी की चर्चा होती है तो हम आनंदित होंगे कि दुख होंगे? जब आयुब की चर्चा हुआ, शैतान चिढ़ गया कि ऐसा क्या बात है कि आयुब की चर्चा की जाती है, अब्राहम की चर्चा की जाती है, क्योंकि वे लोग उनके संग संग चले। वे दो धारा जीवन को नहीं जिया। मसीह लोग हम दो तरफ के जीवन को जीते हैं। याद रखिए, या तो बाल देवता की ओर जाइए या परमेश्वर की ओर आइए। या आपने तो संसार में जीवन को जिए, या तो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास आइए। हम सब परमेश्वर से लेते हैं, सब कुछ प्रभु से लेते हैं, है ना। चंगाई, आत्मिकता, परिवार की शांति, कोई कहीं दूर भी चला जाए तो हम उनके लिए बहुत दुआ करते, प्रभु उसको सही सलामत लेकर आ जा। प्रभु लेकर भी आ जाए, सब कुछ उनसे लेते हैं। जब उनको लेने का समय आता है तो हम कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। आपके जीवन में जब परमेश्वर रहेगा तो सब कुछ आनंदित रहेगा। आपको पता है, परमेश्वर ने अब्राहम से एक वादा किया था कि मैं तुम्हें इतना धन संपत्ति से आशीष करूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगा, है ना। अब्राहम को इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, तो लोग बढ़ने लगे। उस समय लोग क्या करने लगे? उनका एक भतीजा था लूत क्या किया? देखा कि लोग जमीन के लिए लोग बढ़ गए, लेकिन जमीन कम पड़ने लगा था। परमेश्वर ने तब लूत ने कहा कि अब हम दोनों मिलकर नहीं रहेंगे। देखो, जो वचन पढ़ता है वो जान पाएगा, नहीं तो फिर ढूंढेंगे कि अगल बगल में लूत कौन है ना। जो कलाम में कहता है वचन पढ़ो, बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो किसी को नहीं जान पाएंगे। हम एक दूसरे को बहुत जानते हैं, यीशु को नहीं। जिसको जानना है उसको जाना, जिसको ना जाने को कुछ में कुछ मिलेगा नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि जब लूत ने कहा कि हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, तो परमेश्वर अब्राहम एक सुंदर वर्ड कहा कि तुम्हें जो जो अच्छा लगता है तुम ले जा, मुझे नहीं चाहिए। तो लूत ने क्या किया? सिलेक्शन किया। अब्राहम को सब कुछ बेकार चीज दिया, फटा हुआ चीजें, बकरी का पांव टूटा हुआ था, लंगड़ा था, भेड़ बकरी सब टूटा फूटा सब अब्राहम को दिया। अब्राहम मुस्कुरा रहा था कि जो देना है दे दो, ले जाओ। यदि आपसे कोई कुछ मांगे, आप नाम मत करो, दे दो, क्योंकि मुझे घटी नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर राजा है। कभी कभी बहनों से एक चीज मांगो, वो दुखी हो जाता है। क्या बोलोगे? ड्रेस मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरा नया है, कोई नहीं, मेरा फेवरेट है ना। बहन लोग हंस रही है, सच बात है ना बेटा। दे दो, मेरा परमेश्वर है, उससे भर कर दे देगा। क्या कहा प्रभु यीशु ने? दोगे तो दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सब निकाल कर देंगे,
जो दे दिया है उसका स्मरण मत करो। लूत ने अच्छी चीजों को चुना और लूत ने ऐसी जगह को चुना जो लास्ट में नाश हो गया। सो वे चला गया, उनकी पत्नी सारा सब देख रही थी। लूत सिलेक्शन कर रहा था, ये लोग मेरे हैं, ये भेड़ बकरियां मेरे हैं, ये धन मेरा है, ये जगह मेरा है, और उसकी पत्नी सारा सब देख रही थी। अरे भाइयों के बीच में या जमीन बंटवारा होगा, आपको कम मिलेगा, आपको खराब मिलेगा, भाई लोग कुछ नहीं लगे, लेकिन स्त्रियां क्या करेंगे? सारी खोज कर जो लड़ाई करेंगे वापस छोड़, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, देख सुनिए, क्योंकि प्रभु का वचन का जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। सुनिएगा, ज्यादा समय नहीं दूंगा। सब अच्छी अच्छी वस्तुओं को ले लिए, लेकिन सारा देख रही थी कि लोग सिलेक्शन कर रहा है। आखिरी में सारा ने अब्राहम से कहा होगा, सब चीजें तो लेके हमारे पास बचा है क्या? वो सुंदर जगह ले लिया, धन ले लिया, अच्छे अच्छे भेड़ बकरियां ले लिया, अच्छे अच्छे दास दासियों ले लिया, हमें बचा क्या है? अब्राहम ने बड़े आनंद के साथ कहा, बड़े खुशी के साथ कहा, मेरे हिस्से में परमेश्वर है। आमीन। मुझे नहीं चाहिए, मेरे हिस्से में मेरा परमेश्वर है, वो है तो इससे बढ़कर मुझे मिलेगा। आप उन चीजों के लिए चिंता ना कीजिए कि जो चला गया है, उन चीजों के लिए इंतजार कीजिए जो परमेश्वर आपको देगा। अब्राहम बढ़ता गया, उनकी आशीष से बढ़ती गई, धनीवान से धनवान हुआ, क्योंकि उसके हिस्से में परमेश्वर है। आपके हिस्से में परमेश्वर आएगा जब आप परमेश्वर के हिस्से में बनेंगे। आप प्रभु में बने रहिए, शरीर की ना सुने, दिल की ना सुने, प्रभु की सुनिए। कभी कभी मन करेगा कि नहीं, उस इंसान से मुझे बात नहीं करना है, हम दिल की सुनते हैं। आप प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे हृदय में बुरा विचार आ रहा दूसरे के प्रति, प्रभु मुझे तोड़, प्रभु मुझे डाउन कर, कि मैं भी अपने आप में कार्य कर पाऊं। आपको पता है, जब अकाल खत्म, अकाल जब पड़ा, यूसुफ के भाई लोग यूसुफ से डर डर कर मिलने गया था। वो सोचा कि मेरा भाई जब मुझे मारेगा, जब मुझे जान देगा तो मुझे नष्ट कर देगा। लेकिन भाई ने सब कुछ भूल गया था। वो भूल गया था कि उसको गड्ढे में ढकेला गया, वे भूल गया था कि वो कितने लोगों के हाथ में बेचा गया। वे अपने भाइयों का नाम सुनकर दौड़ा और गले लगाकर प्रेम किया। आमीन। यही मसीह का प्रेम होता है कि हम एक दूसरे की गलतियों को देखते हैं, उसे छोड़ते नहीं, उसे गले लगाते और समझाते हैं। यही हमारा मसीहत का प्रेम है। गलतियों को निकालना नहीं, मगर गलतियों को भूल कर आगे बढ़ना। खुदा हमें यही सिखाता है। जब एक स्त्री जब व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, सबों ने हाथ में पत्थर लिया था। खुदा ने क्या कहा? किसने गलती नहीं किया? यदि तुम गलती ना तो पत्थर मार सकते हो, सब ने फेंक दिया। रोमन में लिखा है कि सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से अलग है। उसीलिए प्रेयर लाइफ जरूरी है। यदि आप मॉर्निंग में प्रेयर करते हो तो प्रेयर कीजिए, यदि आप दोपहर को प्रेयर करते हो तो प्रेयर कीजिए। एक सिस्टम मत बनाइए प्रार्थना का, एक नियम मत बनाइए। प्रभु आपको अगुवाई करे तो आप 24 घंटा आपके सामने प्रार्थना जीवन जीना है। शरीर की ना सुने, शरीर की सुने तो नस के अलावा कुछ नहीं होता। आत्मा का सुने। जब आप आत्मा को सुनेंगे तो परमेश्वर के निकट में कार्य कर पाएंगे। शरीर दुर्बलता है, परमेश्वर के काम करने की आपकी इच्छा होता है, आपकी आत्मा कहता है कि मैं इस जगह जाऊंगा, आपका हृदय कहता है कि मैं उस जगह जाऊंगा, लेकिन आपका शरीर क्या करता है? कोई काम नहीं करता। पीछे नहीं, नमक का खंभा हो जाएगा, आगे देखो सब देखो, पीछे कभी मन। खुदा ने हमें आगे के लिए बुलाया, पीछे के लिए नहीं। आप आगे के लिए, आप परमेश्वर के राज्य के लिए, नर के लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की ओर ध्यान दीजिए। कई साल पहले राजा ने एक फतह जाहिर कर दिया, जो इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा उन्हें सींग के मांद में डाल दिया जाएगा। सब लोगों ने वहां पर झुका, लेकिन परमेश्वर का एक जीवित दास है जिसका नाम है दानियल, उसने झुका नहीं। राजा बड़ी दुखित होकर उसे सिंह के गुफा में डाल दिया। आप पढ़िएगा उनके दानियल के प्रार्थना जीवन के विषय में पढ़िएगा। मैं समय नहीं है, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। पढ़िएगा वहां पर जब दानियल के सिंह के मांद में डाला गया, उस समय शहरों को कई दिनों तक भूखा रखता था कि किसी इंसान को डाला जाए, आधा घंटा भी नहीं है उसे फाड़ उड़कर नोच कर खा लिया जाए। लेकिन जब दानियल गया उस बड़े भयानक गुफा में, दानियल अकेला नहीं गया, उस गुफा में उसका परमेश्वर भी गया। आप परिस्थितियों से अकेला नहीं लड़ते हैं, आपके साथ कोई है, लेकिन आप क्या करते पता है? आप अपने परिस्थितियों को देते हैं, आप कहते हैं मैं खुद लड़ूंगा। परमेश्वर क्या कहता है? मत्ती 11:28 में,
निकाल रहे, हाय रे प्रभु। ये सब परीक्षा करने वाले पास समय में वो लोग मेरे पास समय तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ और मुझे क्या देने का, अपना बोझ दे दो, कर दे दो। पता है इन दिनों में ना हम क्या बन गए पता है? आप यीशु, आपको पता है क्या यीशु ने कुबड़ी स्त्री को चंगा किया? कुबड़ी स्त्री कैसा था पता है? वो ऐसे झुकी हुई थी। आज हम ना ये बोझ को लेकर ना ऐसे ही चल रहे हैं, बॉडी सीधा है लेकिन ऐसा ही चल रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है कि अपना जो बोझ है मुझे दो। हे प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, सुनिए, हे प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे परिवार में इतना कर्ज है। हे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु तू सब कुछ करने वाला हूँ। रोते गिड़गिड़ाते 1 घंटा 1.5 घंटा कई घंटा तक प्रार्थना करते, प्रभु मैं अपना बोझ आपको दे रहा हूँ प्रभु, कहकर पकड़ो बेटा आमीन बोलिए। प्रभु कहता दे दिया था, आमीन तुम छोड़ने ना हो। प्रभु का छोड़ो अपना मैं ठीक करूंगा। अब प्रभु वहां से टाल रहा, वो छोड़ दो। अभी तो आमीन बोला, नहीं मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। फिर क्यों ये कब होता पता है? सोचो कि हम दे दिए, हम जैसे दुआ करके जाते फिर कहीं एक चिंता में बैठ जाते हैं, क्या उस खुदा पर यकीन नहीं है? आपने दे दिया, इंतजार करो कब पूरा होने का। क्यों पूरी नहीं होती पता है? क्यों पूरी नहीं होती? हम तो पकड़ कर है, छोड़ो, इंतजार करो। जो चीजें मांगते हैं, जो चीजों को दे देते हैं, प्रभु मैंने मांग लिया प्रभु, अब मुझे इंतजार रहेगा कि तू कल देगा कि परसों देगा। संदेह ना करो, संदेह करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अपने बोझ को जब दिए हैं तो इंतजार करो कि पूरा होगा, तो पूरा करेगा। आपकी प्रार्थना क्या हो जाएगी? बेकार होने नहीं देगा। उसने सब जगह पर, मैंने एक सुंदर कहावत कहा था, एक खुदा का दास प्रार्थना करके स्वर्ग चला गया। जब वे स्वर्ग में जब गया, ऐसे भरा हुआ बोतले जगह जगह टंगा हुआ था। वे सोचा कि स्वर्ग में इतनी बोतलें क्यों हैं, सब भरा हुआ था। कहा कि हे पिता इतनी बोतलें क्यों प्रभु, क्या है इस बोतलों में? लेकिन यीशु ने एक वचन उनसे कहा, उसने कहा कि जब कभी तू रोता है, तुम्हारे आंसुओं को मैं क्या करता हूँ? व्यर्थ नहीं करता, मैं भरता हूँ। और तुम्हारे आंसू मेरे लिए क्या है? कीमती है, उसीलिए मैं संभाल कर रखता हूँ। आप ये ना सोचे कि आप जब आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं तो आपके आंसू क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। फिर आपके आंसुओं को व्यर्थ होने नहीं देगा। जब दानियल को डाला गया, दानियल निर्भय था। देखिए जो प्रार्थना करने वाले लोग रहेंगे ना, वो समस्या, प्रॉब्लम, मुसीबतें, तकलीफ, शैतान के तीरों से उसको डर ही नहीं लगेगा। बोला होने दो ना, क्या हो गया? वो सबसे पहले एक चीज सोचेगा कि नहीं मुझे कुछ भी होने दो, मुझे पहले प्रार्थना करना है। हम तो दौड़ते हैं एम्बुलेंस के पीछे दौड़ते हैं। दुआ करो, प्रार्थना करो। जो काम डॉक्टर नहीं करता वो काम हमारा खुदा कर देता है। ना बिना मेडिसिन ना कुछ, किडनी गायब, स्टोन गायब, ये हमारा परमेश्वर का काम है। जब दानियल को डाला गया, दानियल क्या किया? वहां पर खुदा का वचन कहता है कि उसने घुटने गाड़ कर प्रार्थना किया, परमेश्वर को पुकारा। लेकिन आपको वहां पर एक सुंदर वर्ड लिखा है, पता है उसका उत्तर लेकर कौन आया? बाइबल कहता है कि स्वर्गदूत दानियल के लिए उत्तर लेकर आया। हालेलुया। आपकी प्रार्थना कैसी है जो आपको उत्तर ही नहीं मिल रहा है? हमारी प्रार्थना कैसी है? लेकिन दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर स्वर्गदूत नीचे आए। पढ़िएगा दानियल की किताब में, स्वर्गदूत उनकी प्रार्थना का उत्तर लेकर आया। लेकिन आज हमारे प्रार्थना का उत्तर ही नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा प्रार्थना जीवन क्या है? कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि हम शरीर के सुन रहे हैं। याद रखिएगा, मैंने कई बार कहा, जब आप खुदा के प्रार्थना में बैठेंगे, ये 666 को हटाइएगा, मोबाइल को, इसको रखेंगे तो आप कभी दुआ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान इसी पर ही रहेगा। लेकिन एक चीज मैंने आज सुबह मैंने सीखा, बहुत अच्छा लगा। वो चीज मैंने आगे भी सीखा था, लेकिन मैं कुछ पल के लिए वो चीजों को छोड़ दिया था। कितने लोग घुटने से दुआ करते हैं ना? आप लोग एक चीज महसूस किए होंगे, जब आप घुटने में प्रार्थना करते ऐसे कैसे घुटने में बैठे रहेंगे, जब दुआ करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, आपको अपना घुटने का पेन कभी समझ नहीं है। आधा घंटा 45 मिनट आपको समझ नहीं है कि आप घुटने में हैं। लेकिन जैसा आपका प्रार्थना आमीन बोल देंगे तो वैसा आपका ये ना एक करंट का तरह लगेगा। आपको बोलेंगे कि मैं तब से था, मुझे समझ ही नहीं आया। क्योंकि हम जब दुआओं में बैठते हैं ना, तब हमारे शरीर से खुदा से कोई काम नहीं है। वे क्या करते हैं हमारे साथ, जैसे ये दोनों बेटियां बैठे हैं, वो परमेश्वर बैठता है यहाँ पर, हम यहाँ पर बैठे हैं।
वे हमारे शरीर को ऐसा रख देता है कि हम उनके साथ बैठकर बात कर पाए, हमारा ध्यान शरीर पर नहीं जाए। क्योंकि जब हम आत्मिकता में भर जाते हैं, जब आप आत्मिकता से भरते हैं तो आपका ध्यान शरीर पर ना जाए। मैंने कई बार कहा, आप शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना तो जीवन है। इसलिए शरीर की अभिलाषा में मत जाइए, आत्मा की अभिलाषा में जाइए कि उनके फल को पा सके। आप शरीर की ओर ध्यान दें कि मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आप परमेश्वर की ओर घुटने कर कभी दुआ नहीं कर पाएंगे। हम कई लोग घुटने करके दुआ नहीं कर पाते, लेकिन कर कर देखो, आप कर कर वर्शिप कर कर देखिए, उस समय के बाद आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप घुटने के बल हो, क्योंकि परमेश्वर आपके शरीर को संभाल कर रखता है। जब तक आपका बात परमेश्वर से खत्म नहीं होता, तब तक वो आपके शरीर को छोड़ता नहीं है। आमीन। दानियल का प्रार्थना का उत्तर स्वर्गदूत लेकर आया, आपका प्रार्थना का उत्तर भी स्वर्गदूत लेकर आया। हम खाली रोते रहेंगे, उत्तर नहीं ढूंढेंगे तो प्रभु नहीं सुनेंगे। रोते तो अन्य जाति भी, परमेश्वर को नहीं जानते। प्रभु चाहता है कि आप उसमें बने रहें, उसके संगति में रहें। वचन को पढ़ो, तब आप परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के राज्य में जा सकेंगे। हम कौन सा दिन में जिए पता है? हम कौन सा दिनों में जिए? बाइबल कहता है कि बता हम कौन से दिनों में जी रहे हैं। आइए एक छोटा वचन पढ़ के करते हैं। हम निकालेंगे मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय उसका 37 पढ़ेंगे, 24 और 37। जैसे नूहा के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूहा जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बाहर ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस हम लोगों के दिन में हैं। मैं कभी भी, मैं छोटा से बड़ा हो गया और मैं कभी भी जून, जुलाई, मार्च में, अप्रैल में शादियों को नहीं देखा। आप तो देखें, मैं ठंड का मौसम में हमेशा शादी को देखा। नोहा के समय में ना 12 महीना शादी होता था, लोग खाते थे, पीते थे। और जैसे इन दिनों में लोग परमेश्वर के वचनों से दूर है ना, उस समय में भी लोग परमेश्वर के वचनों से दूर है। लोग प्रभु को जानने के लिए उत्साहित नहीं थे। एक जन को छोड़ दिया जाएगा, एक जन को ले लिया जाएगा। एक जन क्या करते हैं, चक्की पीसती रहेगी, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ पर, आटा पर है। पूरा आटा का काम खत्म करो फिर जाएगी ना, तो आटा ही पीसते रहो, रोटी बनाते रहो, वहां पर रोटी की जरूरत नहीं है। आप सोचो, एक दिन आप लोग सोए रहेंगे, एक दिन क्या रोज सोते हैं, आप सोए रहेंगे, संडे का दिन है, आँख खोलेंगे, आज क्या क्या मीटिंग होगा, क्या क्या वचन होगा, प्रार्थना हो, कितने बजे होगा। सोचो कि बहन बेटी रूपाली को फ़ोन की, रूपाली फ़ोन नहीं उठाया, लव को फ़ोन किया, लव भी नहीं उठाया, सुमन जी को फ़ोन की, सुमन जी भी नहीं उठाया। एक जन को फ़ोन उठाया, चलो एक जन का फ़ोन खराब है, क्या सबका फ़ोन खराब हो जाएगा? बहन सोच में पड़ गई कि क्या हो गया, कोई नहीं उठा रहा है, 4 बज गया है, मुझे मीटिंग निकलना है। बहन जल्दी तैयार हो गई, आ गई, चलो मैं पहले रूपाली के घर जाता हूँ, मैं फ़ोन की उठाना। रूपाली का घर जैसे गया, सीढ़ी से पूरा भीड़ होकर है। बहन डर कर जा रही है, क्या हो गया इतना भीड़ इनके घर में। सीढ़ी से रोना, चिल्लाना, पीटना हो रहा है। बेटी वहाँ पर बेहोश हो गया था। इसकी रूपाली कुछ तो हो तो नहीं गया ना। वे डर कर गई। हमारे बहन रूपाली की माँ बोलेगी कि तू अभी आई है। बहन पूछे क्या हुआ, जाकर कमरे में देख। बहन डरती रोते हुए जाकर कमरे में देखेगी, कुछ तो नहीं है कमरे में। क्या हुआ, कहाँ गई रूपाली, क्या हॉस्पिटल भर्ती हो गया, क्या हो गया, कहाँ चली गई? उसकी माँ एक बात कहेगी, हम लोग सुबह सब चाय बनाने के लिए उठे, चाय पीने के लिए उठे, मैं दरवाजा खोला, गेट खोला, जब रूपाली को उठाने के लिए गया, रूपाली घर में थी नहीं। तो शायद बहन बोले बाहर चले गए, तो बाहर नहीं है। उसके कपड़े तो, रात वाले कपड़े तो बिस्तर में पड़ा है, लेकिन रूपाली गायब हो गई। बाइबल क्या कहता पता है, अंत के दिनों में
लोग जिंदा उठा लिए जाएंगे, कपड़े पड़े रहेंगे लेकिन मनुष्य उठा लिए जाएंगे। आप ढूंढेंगे कि कहां से लेंगे, बहन जाकर ढूंढेंगे कहां से लेंगे, लेकिन उसके रात वाले कपड़े पड़े हैं लेकिन बहन शरीर के साथ उठा लिए गए हैं। यह हमारा परमेश्वर करेगा जब हम उनके साथ बने रहेंगे। वंडरफुल परमेश्वर है। इसीलिए सिर्फ प्रार्थना न कीजिए, शरीर का मत सुनिए, हृदय का मत सुनिए। हृदय सिर्फ दुश्मनिता को लेकर आता है, हृदय खाली बुराइयों को प्रकट करता है। लेकिन खुदा का वचन क्या कहता है, सिर्फ उसको सुनो। उसको सुनेंगे तो बचाए जाएंगे, मन की सुनेंगे तो रोगी बनकर रहेंगे। इसलिए प्रेयर लाइफ हमेशा जागरूक रखो कि जब यीशु आए तो प्रभु हमें देखे और हमें सबको उठा लेकर जाए। आइए थोड़ा आंखों को बंद करते थोड़ा दुआ करते हैं। ओ जीवित परमेश्वर, तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम तेरे प्रेम को मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अब तक मैं अपनी शरीर का सुनकर आता था प्रभु, मेरा शरीर इतनी कमजोर लेजी हो गया प्रभु कि ना प्रार्थना करता है ना कुछ करता है प्रभु। मुझे आत्मिकता बना कि मेरा शरीर मेरी आत्मा के अधीन रहे प्रभु। मेरी आत्मा शरीर को जैसे चलाए वैसा चले प्रभु जी। प्रभु मुझे प्रार्थना करना है प्रभु, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है प्रभु जी, क्योंकि मैं धीरज हार कर प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मेरी प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। मेरे बाबा तूने दानियल की प्रार्थना को उत्तर देने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा था प्रभु। मेरे प्रभु यीशु का प्रार्थना को उत्तर देने के लिए दूतों को गethsemane बगीचे में भेजा राजा। आज मैं भी अपनी परिस्थितियों को लेकर बैठा हूँ प्रभु। मेरी परिस्थितियों को दूर करने के लिए अपने दूतों को भेज प्रभु, और आवाज को देकर मुझे खड़ा कर प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे नामों के लिए, तेरे कामों के लिए धन्यवाद करता हूँ, तेरी बड़ाई तेरे महिमा धन्यवाद करता हूँ। आज की वचन, आज की प्रार्थना तेरे सम्मुख में रखते हैं, सुंदर कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं। छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लिए प्रेस करेंगे, ताली को बजाएंगे।